पुलिस वाला जो क्राइम फाइटर है उसकी तस्वीर असले के साथ होनी चाहिए कि ढोलकी के साथ। मैं हूं जुबैर अवान। नाज़रीन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के एक एएसआई कमरान टीपू ने एक मुबैना मुलज़म को गिरफ्तार किया। उसको मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। इसकी हम मज़म्मत करते हैं। फिर ये भी इल्ज़ाम है कि उसने मुबैना तौर पर कॉल पे उसके घर वालों को गालियां तक सुनवाई। इसकी भी हम मज़म्मत करते हैं। अब महकमे की तरफ से एक्शन लिया गया इसी एएसआई कमरान टीपू के खिलाफ कि उसको सस्पेंड कर दिया गया। यहाँ तक तो बात ठीक है। कमरान टीपू की क्या क्या कुर्बानियां, इसके प्लस पॉइंट क्या है, आपने एक एक लफ्ज पूरे गौर से सुनना है। उसके बाद फैसला हम आपके ऊपर छोड़ देंगे कि क्या एक शख्स जिसकी इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां, जिसके इतने बड़े बड़े कारनामे हैं, अगर वो एक गलती करता है तो उसकी यही सजा बनती है या फिर माफी बनती है। सीनियर तजिया निगार फुरकान शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप इन्हें मुख्तलिफ वीडियोज में देखते रहते हैं, बेबाक तबसरा करते हैं। सर जी, पूरी ईमानदारी से, दयानतदारी से आप एक एक सवाल का जवाब देंगे, ठीक है? लोगों ने सुना, उनको सुनवाया गया, लोगों ने देखा, उनको दिखाया गया। कमरान टीपू क्या प्लस पॉइंट है, क्या खुसूसियात है उस बंदे की? कामरान टीपू से सिर्फ एक गलती हुई है। आपने जो कहा कि उसने मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया, तशद्दुद का कोई सबूत नहीं है किसी किस्म की। कोई जब तशद्दुद होता है ना तो एक मेडिकल रिपोर्ट होती है, ठीक है? ऐसी कोई चीज नहीं अभी तक, ना वो जो कंप्लेनेंट है अम्मा जी उनकी तरफ से, ना उनके बेटे की तरफ से। पहले मुझे भी था कि शायद ये इसने इतनी 26 साल सर्विस है, इसको मैं जाती तौर पे जानता हूँ, क्राइम फाइटर है। इसको एक पर्सनल किसी रिवेंज का नतीजा बनाया गया, समझ गए? पूरी प्लानिंग के साथ ये प्री प्लान्ड है। पहले से ट्रस्ट में लिया गया, उससे फोन पे बात की गई, उसको हाइपर करके उसके मुंह से ऐसे अल्फाज निकाले गए कि जिसको आगे से जो हमारे यूट्यूबर भाई हैं उन्होंने उसको हाइप दे दी। फिर उन्होंने अल्फाज का चुनाव बड़ा गलत किया। डीआईजी साहब जो है उनको ए कह रहे हैं, ओ कह रहे हैं, यार जिसको अल्लाह ने इज्जत दी उसकी कर लेनी चाहिए। फिर यहीं पे बात नहीं उन्होंने रुकी। अगले दिन उसकी गन्नों के साथ तस्वीरें भी अपने प्रोग्राम में लगाई ताकि उसकी किरदार कशी करने के लिए। आप मुझे ये बताएं, कोई भी पुलिस वाला है जो क्राइम फाइटर है, ठीक है, इसका तो बेचारे का अपना भाई भी कत्ल हो गया हुआ है और जो इसके कातिल हैं वो अभी तक एब्सकॉन्डर है, पकड़ा कोई नहीं गया, ठीक है? आप पुलिस वाला जो क्राइम फाइटर है उसकी तस्वीर असले के साथ होनी चाहिए कि ढोलकी के साथ? असले के साथ होनी चाहिए। तो इसमें क्या नई चीज उसने दिखाई? लेकिन उसने उसको पेंट नेगेटिव कर दिया। एक क्रिमिनल जब अपनी असले के साथ तस्वीर बनाता है ना तो वो नेगेटिव इमेज लेके जाता है। जब पुलिस वाला असले के साथ तस्वीर बनाता है ना तो बेसिकली पुलिस वाला गन उठाता है अवाम की प्रोटेक्शन के लिए, जिसका उसने हलफ दिया होता है, ठीक है? तो इसने कोई गलत नहीं किया। वो सिर्फ ये जो क्रिमिनल्स है ना, ये देखें अब ये जितने पुराने क्रिमिनल्स है ना, चोर, डाकू, कातल, अगवा बरतवान वाले प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, वो मेहनत से आरी हो जाते हैं। वो बाद में नार्कोटिक्स को अपना एक बाइज्जत रोजगार समझते हैं, कहते हैं जी हम तो खरीद के बेच रहे हैं। ये नहीं वो देखते कि माशरा तबाह हो रहा है। अगर उसने उसको उठाया, अफसरान को चाहिए था कि एक तो सबसे पहले ये देखते कि जो कंप्लेनेंट है उसका सीआरओ कितना बड़ा है, बिल्कुल ठीक है? उसका भाई तक एक कत्ल में मुलजिम है, वो भी सीआरओ है उसका भी। ये अफसरान को देखना चाहिए था, वो थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए हैं, ठीक है? और जिस अफसर के साथ वो लगा हुआ है, दानिश रंजा, डीएसपी, सीआईए कोतवाली, उनके पूरे खानदान को मैं जाती तौर पे जानता हूं। थॉरो जेंटलमैन, ऑनेस्ट। मैंने तो एक प्रोग्राम में यहां तक कहा कि अगर दानिश रंजे को किसी ने पीएसआई भर्ती हुए थे दानिश रंजा साहब, अब तक किसी ने 100 रुपया रिश्वत दी हो तो 100 वाले जिसने दिया वो साबित कर दे मैंने 100 दिया, मैं 1 लाख रुपया से वापस करूंगा। इससे बड़ी एक ऐसा शख्स जिसकी ईमानदारी की गवाही यहाँ पे शाह साहब दे रहे हैं कि कोई बंदा साबित कर दे कि दानिश रंजा ने 100 रुपया रिश्वत की मद में लिया तो मुझसे आके 1 लाख रुपया ले ले, तो ऐसे ईमानदार ऑफिसर के नीचे काम करने वाला उसके कैसे वो कर सकता है? ठीक है, आपने अगर एक नेगेटिविटी दिखाई है तो फिर आप दिखाएं जो कमरान टीपू ने बड़े बड़े केस ट्रेस किए हैं, आप वो शख्स दिखाएं जो कि कमरान टीपू का माथा चूम रहा था कि आपका शुक्रिया, आपने हमारे भाई का मर्डर ट्रेस किया है, आपने मुलजमों को सजा दिलवाई है। तो अगर एक गलती हो गई है तो उसकी ये नहीं सजा बनती कि आप
उसको महकमे से मुअत्तल करवा दें। अगर इस तरह होने लग गया तो भाईजान फिर तो मुल्ज़मान आजाद हो जाएंगे, फिर तो उनके अंदर से डर खौफ ही खत्म हो जाएगा, उससे पता लग जाएगा कि उससे गलती नहीं हुई, करवाई गई है। उसकी कारकर्दगी को गलती पेंट किया गया, उससे गलती नहीं हुई, उसकी कारकर्दगी को उसने एक हिस्ट्री शीटर पकड़ा है ना। बिल्कुल। पुलिस किसको पकड़ती? आपको कभी पुलिस ने उठाया? अल्लाह ना करे। नहीं कभी हुआ कि आपको कहा कि दे मैनू, ठीक है। उसने जो हम अम्मा जी की बात पे मैं फूल डाल देता हूँ, वो अम्मा जी ने कहा जी वो मुझे कह रहा है 50,000 रुपया मैं दे रही हूँ, 2 लाख ही मांग रहा है। अगर उसने मांगा है, मान लिया कि उसने मांगा, माइट भी पॉसिबल किसी रिकवरी का हो, बिल्कुल, मनशियात उसने बेची हो उसकी रिकवरी मांग रहा हो, पुलिस रिकवरी मांगती है। मैं सोशल आदमी हूँ, लोग दोस्तों के पीछे कभी पुलिस वालों की सिफारिश भी करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं। कई दफा पुलिस ने कहा कि हम इससे सख्ती नहीं करेंगे, फला वारदात का या फला मनशियात की जो रिकवरी है वो आप हमें दे दें। ओ भाई रिकवरी अगर पुलिस नहीं करवाएगी, अगर मुलजमों से लेके, तो वो फिर अपनी जेब से दें, अपने पल्ले से दें। अब एक बंदा है वो जो रिकवरी मांग रहा है, वो तो उसका हक है, उसने क्योंकि देनी है आगे जो मुदई पार्टी है उनको। उसको रंग देखे ना। अब मैं इस फेस पे बैठा हूँ, जो मुझे राइट साइड से देख रहे हैं उनको और एंगल नजर आएगा, जो लेफ्ट साइड से देख रहे हैं उनको और एंगल नजर आएगा, फ्रंट वाले को और बैक वाले को और। वो सिर्फ तस्वीर का आपने रुख बदलना है। उसने तो क्रिमिनल पकड़ा है ना। क्रिमिनल पकड़ना, मैं दानिश रंजा को 86 से जानता हूं, हमने इकट्ठे ग्रेजुएशन की है। इस बंदे ने कॉलेज में कभी किसी को 10 रुपए की फटीक नहीं डाली, तो अब डालनी है। मैं इस शहर में रहता हूं, मैं एक समाजी आदमी हूं, मैं कारोबारी आदमी हूं, हाँ, और मैं जिस कारोबार से मुंसलिक हूं इसमें अक्सर थाने कचहरी का अमल दखल, गाड़ियों का कारोबार करता हूं ना मैं, तो होता है। मैंने नहीं कभी सुना कि दानिश रंजा वहां पे लगा था उसने ये कर दिया, वहां पे लगा था, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सिर्फ तस्वीर को उन्होंने इस रुख से दिखाया कि वो उल्टी नजर आई है। बिल्कुल। अब किसी भी शख्स की तस्वीर जब उल्टी करके तस्वीर खींचेंगे ना तो वो उल्टी जाएगी। ये तस्वीर को दिखाने वाले पे डिपेंड करता है कि उसको सीधा रुख दिखाए या उल्टा रुख दिखाए। शाह जी, ये मुबैना मुल्ज़म है कौन जिसकी वजह से ये पूरे का पूरा रफड़ बना पड़ा? ये सांदे का, इसका नाम मेरे जहन से निकल गया, मैंने काफी प्रोग्राम्स में इसका नाम लिया क्योंकि मुल्ज़मों का नाम याद रखना मैं इतना जरूरी नहीं समझता। लेकिन इसका रिकॉर्ड आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आपने इसका CRO देखना है और आपके टीवी की स्क्रीन पे वो 1-2 मिनट चलता रहेगा। इतना बड़ा CRO है, ठीक है। और वो एक्स-काउंटर भी है, इश्तेहारी भी है, अदालती भी इश्तेहारी है, उसको पुलिस ने ही पकड़ना है ना। आप ये देखें, मैं और आप यहाँ पे बैठे हैं, बाहर एक प्राइवेट आदमी, एक क्रिमिनल आदमी गन लेके आ जाए, अब हम अपने आप को तब सिक्योर फील करेंगे कि या एक वर्दी वाला गन लेके हमारे बाहर खड़ा, तब हम सिक्योर फील करेंगे। वर्दी वाले से करेंगे ना। तो ये वर्दी वाला है, इसके साथ वर्दी वाले वाला सलूक किया जाए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑफिसर्स के साथ कि ठीक है, जितनी उसको सजा दे दी है, इसकी जो मेरे कागजों में, मैं DIG साहब को समझा नहीं सकता, वो मुझसे बहुत ज्यादा समझदार है, वो बहुत अहम सीट पे बैठे हुए हैं, उनमें ये क्वालिटी है। तो अफसर लोगों इन्होंने यहाँ पे बिठाया गया ना, और मुसलसल बैठे हुए हैं, ठीक है। इसकी बड़ी से बड़ी भी बनती थी ना तो इंक्वायरी बनती थी, या बहुत ज्यादा इसको सजाई देनी थी तो संशोर दे देते। उसका कसूर ये है कि अब मुल्जम की फैमिली, इसका तो मतलब ये हो गया ना कि पुलिस वाले किसी मुल्जम की फैमिली से बात ही ना करें, फिर इल्जाम लग जाना था, देखो जी हम फूर करते रहे, हमारा उसने बताया ही नहीं कुछ। उसने तो सिर्फ रिकवरी अगर मांगी है, ये तो एक मुबैना इल्जाम है ना, साबित तो नहीं हो सका। तो अगर मांगी है तो वो कोई बुरी बात, सारी लाहौर की पुलिस, थानों वाले, CIA वाले, इन्वेस्टिगेशन वाले हर बार क्रिमिनल से रिकवरी मांगते हैं। वो अब अपनी चीजें बेच के तो नहीं ना रिकवरी देंगे, वो बगैर रिकवरी के मुल्जिम को जेल भेज दे, फिर इल्जाम लगेगा देखो जी सारा कुछ बरामद करके थे हड़प करके। ये इल्जाम भी लगाने वाले हम लोग ही है ना। नाज़रीन, आपने हमें भी देखा होगा कि हम अक्सर पुलिस वालों के खिलाफ वीडियोस बना रहे होते हैं, या हमारी कोशिश यही होती है कि हमें कोई ऐसी चीज मिल जाए, हम इनके खिलाफ वीडियोस बनाना शुरू कर दें। अल्लाह की कसम, कमरान टीपू साहब ने, आप ये मत समझिएगा कि हमें पैसे दे दिए हैं या फिर कहा है, हम इसलिए ये बना रहे हैं कि हमें पता है कि वो शख्स जेन्युइन क्राइम फाइटर है, क्योंकि हम उन फैमिलियों को मिल चुके हैं बहुत टाइम पहले जिनको इस कमरान टीपू ने इंसाफ दिलाया था, जिनकी फैमिलियों के कातिल इसने ढूंढे थे, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया था। हम ये चाहते हैं कि जो अफसराने वाला है वो जो कमरान टीपू की जितनी मामूली सजा बनती है उतनी दें।
तो इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो शाह साहब ने मुकम्मल हकाइक आप लोगों के सामने रखे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हम उन फैमिलीज़ के इंटरव्यू आप लोगों के सामने लाएं तो हम वो भी लेके आएंगे, ताकि आपको मज़ीद पता चले कि कामरान टीपू किस तरह का इंसान है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।